अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हकीम मुज़फ़्फ़र अली क़ादरी। आप देख रहे हैं क़ादरी देसी दवाखाना। उम्मीद करते हैं नाजरीन आप सब लोग खैर वाफिस से होंगे और हमारे चैनल की वीडियो से फ़ायदा भी हासिल कर रहे होंगे। नाजरीन, मैंने मर्दों के ताल्लुक़ से कई नुस्खे अपनी चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, लेकिन एक मसला जो है जिसकी वजह से बहुत सारे जो शादीशुदा जोड़े हैं बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि परेशानी की वजह ही यही है। अक्सर होता क्या है, कुछ घरों में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती हैं। लड़की और लड़के की पैदाइश कुदरत की तरफ से ही होती है, लेकिन कुछ नुस्खे बुज़ुर्गों ने और वैद्यों ने ऐसे बताए हैं जिनके इस्तेमाल से 100% ये उम्मीद की जा सकती है कि उनके यहाँ लड़का ही पैदा होगा। देखिए, लड़के की ख्वाहिश की तमन्ना एक तो इसलिए भी होती है क्योंकि लड़का ही होता है, घर का चश्मो चराग होता है। लड़की तो दूसरे की घर की अमानत होती है, इसीलिए अगर लड़का किसी के नहीं है तो वो अगर लड़की की ख्वाहिश करते हैं तो करनी भी चाहिए। हर किसी की ये तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है कि उनके घर में भी कोई लड़का आ जाए जो घर का चश्मो चराग हो, ख़ानदान को रोशन करे, जिससे नस्ल आगे बढ़ती रहे। तो अगर खुदा ना खास्ते किसी के लड़का नहीं हो रहा है, सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं, तो ये जो आज का मैं इसमें एक नुस्खा बताऊंगा, ये इंशाअल्लाह उनके यहाँ 100% लड़के की पैदाइश करा देगा। तो इसमें देखिए, जो इस नुस्खे के अंदर जो तासीर रखी है ये सब खुदा ने रखी है। ये दवाइयाँ कुछ नहीं होती हैं जब तक खुदा उसमें शिफा ना रखे, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब दवाइयाँ कुछ नहीं करती हैं जब तक अल्लाह नहीं करेगा, अल्लाह ही बच्चा पैदा करता है। तो देखिए, अल्लाह ही जो है बच्चा पैदा करता है। बच्चा जो पैदा पेट में जो जाता है उसका जो सारा जो निज़ाम होता है अल्लाह ही करता है सब कुछ, लेकिन अल्लाह ने कुछ तरीके भी बताए हैं, बुज़ुर्गों के दिमागों में डाले हैं कि ये अगर ऐसा हो जाए तो ये दवाइयाँ आप इस्तेमाल कराइए। इसमें अल्लाह ने वो शिफा रखी है जिसकी वजह से उनके यहाँ लड़का पैदा हो सकता है। तो ये दवा करना भी ये सुन्नत तरीका है, दवा करना भी चाहिए। सिर्फ अल्लाह के भरोसे रह के कि अल्लाह चाहेगा तो बच्चा पैदा होगा, नहीं, वो तो है ही है। अल्लाह चाहे तो बिना बाप के भी बच्चा पैदा कर सकता है। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बिना माँ बाप के पैदा किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बिना बाप के पैदा किया। तो इसी तरह से अल्लाह चाहे तो बिना मौसम के बरसात कर सकता है, लेकिन उसका एक निज़ाम है, कुदरत है उसकी कि उसने हर चीज़ के लिए वसीला बनाया है। तो अगर किसी को बच्चा चाहिए तो उसके लिए वसीला ये है कि दो लड़का लड़की शादी करें, मियाँ बीवी बने, फिर उनके ताल्लुकात जो कायम होंगे तो उससे जो है बच्चा पैदा होगा। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको खाना खाना है तो उसके लिए खाना कैसे आता है, कितने वसीले उसके लिए लगते हैं। पहले आपको खेत में बीज डालना पड़ेगा, उसके फसल उगेगी, उसकी फसल उगने के बाद में आपको फसल काट के उसका जो अनाज होगा पीसना पड़ेगा, फिर आटा गूंद के उसकी रोटी पकानी पड़ेगी, तब जाके आपके मुंह में जाता है। तो वसीले होते हैं, ऐसा नहीं कि अल्लाह एकदम आपके मुंह में ही खाना उतार देगा, आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी तरह से अगर किसी के यहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं लेकिन लड़कियां ही लड़कियां हैं तो उसके लिए भी अल्लाह ने एक वसीला बनाया है। जो दवा मैं आपको बताऊंगा, इस दवा में अल्लाह ने वो शिफा रखी है कि इंशाअल्लाह उनके यहाँ पे 100% इस दवा के इस्तेमाल से लड़के की पैदाइश हो जाएगी। क्योंकि ये तरीका जो है कई बुज़ुर्गों का आजमाया हुआ है और मैं इसमें सिर्फ खिदमत खल्क के लिए बता रहा हूँ, वरना लोग राज रखते हैं कि अगर उनको ऐसा नुस्खा मिल जाए तो मन मांगे पैसे मांगते हैं लोगों से ताकि लोग उनको पैसे दें। तो मेरा मकसद इस तरह का नहीं है। मैं अगर कुछ भी जानता हूँ तो उसके बारे में मैं लोगों को बता देता हूँ ताकि कुछ बेचारे गरीब लोग हों तो वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इसमें जो नुस्खा है ये मर्द और औरत दोनों को खाना होगा। हमल ठहरने से यानी प्रेग्नेंट होने से 1 महीना पहले दोनों लोग खाएंगे इसको। अब आप कहेंगे कि भला 1 महीना पहले हमको कैसे पता चले, 1 महीना पहले हमको कब खाना है, ये कि हमल कब ठहरेगा, प्रेग्नेंट कब होगी औरत। तो उसका तरीका यही है कि जब भी औरत पीरियड से फारिग हो तो ये नुस्खा दोनों लोग खाना शुरू कर दें, मर्द और औरत दोनों लोग। जब 1 महीना हो जाएगा तो उससे 100% उसके हमल ठहर जाएगा। ये दवा हमल भी ठहराती है। जैसे अगर कोई औरत प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो इस दवा के इस्तेमाल से वो औरत प्रेग्नेंट भी हो जाती है। तो 1 महीने के बाद में औरत प्रेग्नेंट हो जाएगी। 1 महीने के बाद में अब मर्द खाना बंद कर दे, सिर्फ औरत को खाना है। 3 महीने औरत और खा ले उसको, 1 महीना हमल से पहले, 1 महीना तो 3 महीना हमल के बाद में। पहले तो दोनों को खाना है और बाद में सिर्फ औरत को खाना है, ठीक है। तो ये इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह जो बच्चा पैदा होता है वो 100% लड़का ही पैदा होगा, तंदुरुस्त और खूबसूरत पैदा होगा, अच्छे नाक नक्शे वाला पैदा होगा।
क्योंकि इस दवा में ये अल्लाह ने तासीर रखी है। तो अब मैं आपको वो नुस्खा बता देता हूँ। नुस्खा क्या है? नुस्खे में नाज़रीन सिर्फ आपको 3 चीज़ें लेनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो आपको लेना है, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं जो बता रहा हूँ ये एक खुराक का नुस्खा बता रहा हूँ, आप उसी हिसाब से कर लेना। आपको लेना है हाथी के दांत का बुरादा। हाथी का दांत असली वाला होना चाहिए, मार्केट में नकली वाला दांत बिकता है, असली वाले हाथी के दांत का बुरादा होना चाहिए। वो आपको लेना है 2 चावल के बराबर। जो चावल होते हैं ना हम लोग खाते हैं, उस चावल 2 चावल के बराबर लेना है बस। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हाथी के दांत का बुरादा है, यही आपको बारीक पीस लेना है बिल्कुल। ये तो बुरादा मिलेगा दलिया की तरह, लेकिन आपको ये बारीक खरल में डाल के पीस लेना है ये। तो ये आपका बुरादा बिल्कुल पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। तो अच्छा, दूसरी चीज़ आपको लेनी है चांदी की भस्म, जिसे पुश्ता चांदी भी कहते हैं। तो चांदी की भस्म आपको लेनी है 1 चावल के बराबर। हाथी के दांत का बुरादा 2 चावल के बराबर और चांदी की भस्म 1 चावल के बराबर। अच्छा, चांदी की जो भस्म है ये आपको किसी अच्छी कंपनी की ले लेनी है, हमदर्द की या डाबर की या बैद्यनाथ की ले सकते हैं, जो अच्छी कंपनी हो। बाकी आप लोकल कंपनी की ना लें, उसके अंदर दूसरी और धातें मिला के पाउडर बना दिया जाता है। तो आप अच्छी कंपनी की चांदी की भस्म ले लें। अगर थोड़ी बहुत महंगी हो तो उसकी चिंता ना करें आप, इंशाल्लाह आपको उससे 100% रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, तीसरी चीज़ आपको लेनी है जामुन की गुठली का पाउडर। जामुन की गुठली होती हैं, उनको सुखा के उसका पीस के पाउडर बना लेते हैं। तो वो पाउडर आपको पिसा पिसाया भी मिल जाता है। हालांकि आप जामुन की गुठली लेना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएंगी, जो आप आसानी समझे वो ले लें। बेहतर तो यह है कि आप जामुन की गुठली ले लें और घर पे ला के उसको पीस लें। तो जामुन की गुठली का पिसा हुआ चूर्ण आपको लेना है सिर्फ 1 चुटकी। मतलब ऐसे आप पकड़ेंगे ऐसे करके, तो 1 चुटकी में जितना आए बस वो। तो 2 चावल के बराबर आपका हाथी के दांत का बुरादा हो गया, 1 चावल के बराबर आपकी चांदी की भस्म हो गई और 1 चुटकी हो गया आपका जामुन की गुठली का पाउडर। ये तीनों चीज़ें आप आपस में मिला के एक कैप्सूल के अंदर भर लें। जो 500 mg का कैप्सूल आता है, जिसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इतना बड़ा कैप्सूल के अंदर इसे भर लें और इसी को आपको खाना है। इसी तरह से आप कई सारे कैप्सूल भर के रख लें, क्योंकि आपको 1 महीने तो दोनों लोगों को खाना है। 30 के हिसाब से 60 कैप्सूल उनके हो गए और उसके बाद में औरत को खाना है 3 महीने लग के 1-1 कैप्सूल रोजाना। तो इसी हिसाब से आप भर लें। तो 90 कैप्सूल बाद में खाए जाएंगे और 60 कैप्सूल पहले खाए जाएंगे। तो आप उसी हिसाब से ये दवाइयाँ लेके उसके कैप्सूल भर लें। उसके बाद में ये किसी शीशे के अंदर रख लें, शीशे का जो जार होता है उसके अंदर, ताकि इसके अंदर हवा वगैरह पास ना हो, नहीं तो सेल जाएंगे। ये आपकी दवा तैयार हो गई। हमल से 1 महीना पहले इसे खाते रहें। इंशाअल्लाह हमल ठहरने के बाद में जो बच्चा पैदा होगा वो 100% पूरी उम्मीद के साथ में लड़का पैदा होता है। अगर खुदा ना खास्ते किसी की किस्मत में सिर्फ लड़की ही लिखी है, उसकी किस्मत में ही नहीं है, तो वहाँ की कोई गारंटी नहीं है, वरना तो 100% लड़का ही पैदा होता है। बहुत ही अच्छा और आसान ज़बरदस्त नुस्खा है। इसको बनाएं और मुझे दुआओं से नवाजें, और जिसके यहाँ इस नुस्खे से फ़ायदा हो वो मुझे हमेशा दुआओं में ज़रूर याद रखे, ठीक है। और बुज़ुर्गों की नियाज दिलाए। इंशाअल्लाह बुज़ुर्गों के सदक़ो तुफ़ैल उनके यहाँ पे 100% बच्चा पैदा होगा, वो भी लड़का पैदा होगा। इंशाअल्लाह उनकी तमाम जो दिली ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाएंगी। बहुत ही आला ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है ये। और इसके अंदर और भी कई सारी जो परेशानियाँ होती हैं जो बच्चेदानी से ताल्लुक़ की, वो सारी इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं नाज़रीन ये नुस्खा आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। शेयर तो आप ज़रूर करना, ताकि बहुत सारे गरीब लोग हैं दुनिया में, उनके पास में नुस्खा पहुंच जाए, बेचारे उससे फ़ायदा उठा सकें। जब मैंने कंजूसी नहीं की है, आप भी कंजूसी ना करना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो नाजरीन चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर देना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास आसानी से पहुँचता रहे। तो आज के लिए इतना ही नाजरीन, चलते हैं, फिर हाजिर होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।